शांति। कैसी चल रही है जनवरी की तपस्या? आगे वाली बहनें अच्छी माताएं, माताओं का कुछ उत्तर नहीं आ रहा। चल रही है या पता नहीं जनवरी है या फरवरी? कैसा लग रहा है भाइयों की? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बीच से उत्तर? बहुत अच्छी। संध्या बहन भी दिख रही है। अच्छा। इधर प्रताप भाई अच्छे। डॉक्टर बहुत अच्छा। पीछे वाले कोई? पीछे वाले बोलो अच्छी। ठीक है। जीवन का जब हम महान लक्ष्य बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाना चाहिए। एक छोटे से अनुभव से ही शुरू करते हैं। मैं राजकोट से आया कल, मोरबी और राजकोट गए। बहुत बड़ी सेवा है वहाँ, बहुत ब्राह्मण हैं, अच्छी यूनिटी है। 27 सेंटर राजकोट के, सब एक। बता रही थी बहनें, हम सब एक, कोई बीच में कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात। तो हम चर्चा करा रहे थे कि क्या करना है आने वाले समय में। सबको महान कार्य करने हैं। समस्या और समाधान का भी टॉपिक था परसों ही शाम को, 2.5 घंटे चला डायलॉग। 2000 लोग थे। एक छोटी सी बात, कोई बहुत अच्छी आत्मा ईर्षा में अपनी खुशी को खो रही है, पुरुषार्थ को जीरो पर ला दिया है। जिससे ईर्षा है उसको पता नहीं कि उससे इसकी ईर्षा है। वो खुश रहती है, इससे फ्रेंडली रहती है। बहुत बड़ा त्याग करके बिना मतलब की ईर्षा में अटक गए। मैंने उससे पूछा तुम्हें क्या क्या अवसर हैं सेवा के? सबसे सुंदर उसे ही थे। ज्ञान देना, कोर्स कराना, भाषण करना और भी कुछ कुछ। क्या तो तुम्हें किसी से ईर्षा करने की क्या जरूरत, तुमसे करेंगे लोग। हम इतने महान बन जाएं कि लोग हमसे कंपटीशन करें। ईर्षा का यहाँ दूसरा अर्थ है, हमसे आगे जाने की सोचें। सच्ची ईर्षा ये होती है हम एक दूसरे से आगे चलें। तो छोटी बातों में उलझना नहीं है। कुछ आत्माओं के साथ ये हो गया। हम सबको सोचना है, हमें अपने जीवन की वैल्यू है, इस जीवन की खास। हमें इस समय के मूल्य का मालूम है। क्या हम अपने एक एक संकल्प को वैल्यू देते हैं? क्या कुछ लक्ष्य बहुत अच्छा है, कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, या बिना लक्ष्य के कि भाई अच्छा योग करना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है? ये तो ठीक बात है, लेकिन कोई विशेष लक्ष्य भी जीवन का है, ये सभी को देख लेना है। तो महान कार्य करने हैं तो महान विचार, महान कार्य करने हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए नहीं। देखो स्टूडेंट्स भी थे बहुत सभा में, कन्याएं थी बहुत स्टूडेंट, जिनको अच्छी परसेंटेज लानी है। हमें एक यूनिवर्सिटी में भी जाने को हुआ, वहाँ मारवाड़ियों ने एक मारवाड़ी यूनिवर्सिटी भी खोली है, बड़ी भव्य। उनका हॉल भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। हम पहले देखने गए, हमने कहा इतने स्टूडेंट आ जाएंगे क्या यहाँ? उन्होंने सोचा 400 तक तो आ ही जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आ गए 700, सब हायर स्टडीज के। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला। तो जिनको महान लक्ष्य को पाना है,
तो स्टूडेंट छोड़ देते हैं ना, टीवी देखना, मोबाइल पे टाइम देना, सब छोड़ देते हैं। एक ऊंचा लक्ष्य पाना है। एमएससी के स्टूडेंट भी थे, बीबीए के भी थे, एमबीए के भी थे। एक बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिली। हमारे पास वहीं एक भाई आया था अपना भी के, जो हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाता रहता है विज्ञान की। तो उसने बताया कि देखो, माताएं जो बच्चों को मोबाइल थमा देती है ना जान बचाने के लिए, तुम इससे खेलते रहो, हमें तंग न करो। 2-2 साल के बच्चों को मोबाइल, अब माताओं का भी दोष नहीं, न दो तो तूफान। 2-2 साल के बच्चे तूफान कर रहे हैं। उसने बताया बहुत अच्छी बात जानने योग्य, और उस फील्ड में सबसे बुरी बात कि इस मोबाइल के रेडिएशन से जो इससे तरंगे निकलती हैं, ब्रेन श्रिंक होता है, सिकुड़ता है। अब बच्चे जिनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, ध्यान देंगे सभी, आपको समझाने में भी काम आएगा जो लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं। बच्चे जिनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है और जिनका ब्रेन बड़ा सेंसिटिव है, नाजुक भी है, कोमल है ना अभी, तो मोबाइल पर अगर वो लगे हुए हैं तो तुरंत इफेक्ट होगा। कुछ चीजें उनके ब्रेन में डेवलप होंगी ही नहीं, कुछ चीजें सिकुड़ने लगेंगी क्योंकि अभी नाजुक है। बड़ों पर जो असर 1 साल में होगा वो उनका 1 मास में ही हो जाएगा। इसलिए इस सब से भी बचना और बचाना है। वो तो कहते थे तुमने जो जेब में ये डाला हुआ है ना, ये मोबाइल नहीं जिन है, खा रहा है तुम्हें। अभी जीवन चाहिए तो इस जिन से मुक्त हो जाओ। स्टूडेंट्स बुलाए थे 200 हाई स्कूल के, लड़कियां आई थी, हमने तो पूछा क्या सिखा रहे हो इन्हें, तब उसने बताया कि मेरा ये टॉपिक है और इन सब को मुझे सिखाना है। कई बच्चे सीख रहे थे, लिमिटेड, थोड़ा यूज करना है। वो अलग बात है कि मन इससे विचलित होता है, लेकिन ब्रेन पर इसका बहुत बुरा असर होता है। तो ये जनवरी मास हम सभी को शिव बाबा के साथ उस महान तपस्वी अपने अलौकिक पिता की भी याद रहती है, जिसने हमारी बहुत पालना की और जिसने वो सब कुछ करके दिखाया जो सबको करना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ रास्ते में आते आते, तो बाबा अयोग्य को योग्य बना देते थे। बाबा उन सब को भी सेवाओं में लगा देते थे जिनको संसार में सबने रिजेक्ट कर दिया हो। इसके लिए हमारे अर्जुन का उदाहरण हमारे सामने था, आप तो नहीं जानते उसे। 5 बच्चे ऐसे बाबा के पास आ गए थे यज्ञ में जिनको बुद्धि बहुत कम थी। उनके पिताओं ने कह दिया था, दादाजी आप जो चाहिए ले लेना हमसे, इन्हें आप ही संभालो, हमारे तो बस का नहीं। बाबा ने उन्हें योग्य भी बना दिया। अर्जुन दादा को पता क्या किया था बाबा के समय? 65 से उसको पुलिस की ड्रेस पहना दी, उसको सलूट मारना सिखा दिया। बाबा जब आए सलूट करना तो बाहर बैठता था वो, पांडवन में आपने देखा बाबा जहाँ बैठते थे, यीशु बहन बैठती थी मेन गेट, बाहर का नहीं अंदर का, कोर्टयार्ड आंगन के सामने, वहाँ बाहर बैठता था वो। बाबा का लक्ष्य था भाई सवेरे कोई नहीं होगा, सब क्लास में हैं, आने वाले देखने वाले समझेंगे पुलिस वाला बैठा है। काम ले लिया ना। उसे फ़ोन अटेंड करना आदि कुछ, फ़ोन तो तब हम लोगों को भी अटेंड करना नहीं आता था। वो काले काले होते थे, मुंह किधर लगाना और कान किधर, ये देखना पड़ता था उसे ध्यान से। उल्टा भी लगा देते थे कभी कभी। होते ही नहीं थे फ़ोन, हम करते ही नहीं थे, किसी को करना ही नहीं पड़ता था। उसे सिखा दिया
कि फ़ोन मुश्किल से आता था, कभी मास में एक बार फ़ोन आएगा मुरली के समय, तो तुम ऐसे उठाना और हेलो कहना और कहना मैं दीदी को बुलाता हूँ, बस। फिर अलग रख देना, उसके ऊपर ना रखना। वो सीख लिया। अच्छा, उसमें ये क्वालिटी आ गई थी, जो उसको सिखा दो, एक बार सीख गया फिर परफेक्ट वही करेगा। तो बाबा ने उसका यूज कर लिया। हम किचन में आए तो उसको हमारे साथ दे दिया। जो भी बड़े बड़े काम थे वो सारे वो कर देता था। अंगीठियाँ जलाना, लकड़ी जला देना चूल्हे में, बर्तन सब ला के रख देना, फिर हमें उठाने जाएगा, चलो सब तैयार है। उसको घड़ी भी हमने सिखा दी थी। छोटी सुई 3 के आगे रहेगी, बड़ी सुई नीचे 6 पे आएगी, 3.5 दिन में तब उठा देना, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। चलो चाय बनाओ, तैयार है सब। तो देखो, बाबा ने सबको यूज किया ना, बहुत बड़ी क्वालिटी। हम सब क्या सोचते हैं, सब योग्य हों, हमारे जैसे हों। कोई ये भी सोचते हैं हमारा जैसा कोई ना हो, सब ढीले ढाले हों जिन पे हम राज कर सकें। हमारे जैसे होंगे तो वो हम पे राज करने लगेंगे। ये छोटी छोटी मेंटलिटी। तो बाबा सब में योग्यता भरते थे और अयोग्य को योग्य बनाते थे। इसलिए सब उन्हें क्या कहते थे, मेरा बाबा। यही बाबा ने कहा था, वैसे ही तुम सबको भी सब कहें ये हमारे हैं। ऐसा हम सबको सहयोग देने लगे। तो बाबा हमारे सामने आदर्श हैं, और आदर्श हैं विशेष रूप से त्याग, तपस्या, समर्पणता, अचल अडोल स्थिति, एक में संपूर्ण विश्वास। ये छोटी चीज नहीं थी बाबा के लिए, ये छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज थी। यज्ञ के आदि में विरोध का सामना करना पड़ा। उस टाइम समझ लें, बाबा एक, विरोधी 1000, एक बल एक भरोसे, अचल अडोल स्थिति, जो बाबा मुरलियों में कहते हैं, तुम एक के प्यार में मग्न हो जाओ तो माया तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। बाबा इतने मग्न हो गए थे शिव बाबा के प्यार में कि विरोधी भी विरोध कर करके थक गए, हार गए। एक छोटी सी घटना जो आप सबने कभी नहीं सुनी, कैसे मगन हो गए थे बाबा। 36, जब बाबा को ये डिवाइन अनुभव हो रहे थे, बहुत कुछ दिख रहा था, आपने सुन लिया होगा अभी, कितने साक्षात्कार हुए, कब कब राजा बनेंगे, कैसी कैसी ड्रेस होगी, पगड़ी कैसी होगी, ताज होता था ना पगड़ी के रूप में। तो बाबा को शुरू में बहुत ज्यादा सुंदर अनुभव हो रहे थे। रात को निकल गए बाबा, एक बगीचे में मगन होकर बैठे हैं। पता नहीं कितना बज गया। उनका बड़ा भाई ढूंढ रहा है, कहाँ गया ये। ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया, इधर था इधर था इधर था। पहुंच गया, बोलने लगा, बहुत पागल हो गए हो जैसे लोग बोलते हैं। रात को अंधेरे में अकेले यहाँ, डर नहीं ये वो। ले आए बाबा को, मगन अवस्था, नशा चढ़ गया था बाबा को। ये बहुत सुंदर शुरुआत थी उनकी, महान कार्य की शुरुआत, उनके अलौकिक जीवन की शुरुआत मग्न अवस्था से हुई थी। जैसे बीज किसी के जीवन में पड़ जाते हैं शुरू में, उसका इफेक्ट पूरा जीवन चलता है। इसलिए माताओं को अपने बच्चों के अंदर अच्छे बीज डाल देने चाहिए। तो बाबा बहुत मग्न हो गए थे, इसलिए धन संपदा बाबा को कुछ नहीं लगती थी। कई सोचते हैं ये क्या किया बाबा ने, कुछ लगती ही नहीं थी। बाबा के मुख पर भी था, ये हीरे नहीं, ये तो मुझे पत्थर दिखाई देते हैं। क्योंकि वो
आनंद, वो दिव्य अनुभूतियां इतनी श्रेष्ठ थी कि संसार की कोई चीज, कोई संबंध बाबा को कुछ लगते नहीं थे। आपने सुना होगा शायद, मेरे बाबा की जो छोटी सी किताब है, बाबा क्या है उसका नाम, बच्चों का बाबा, उसमें हो, हम लोग शुरू में ही सुना करते थे। तो बाबा को जब ये दिव्य अनुभव हो रहे थे, तो एक दिन बाबा ने देखा कि पुष्पक विमान आया है, बाबा उसमें बैठे हैं और उड़ के जा रहे हैं ऊपर की ओर। जब बहुत ऊपर पहुंच गए तो ख्याल आया, बोलो, मैं अकेला आ गया, परिवार तुरंत नीचे गिर गया प्लेन। वहां से फील हो गया कि ये मोह ये उड़ने नहीं देगा, छूटने लगा सब कुछ। क्योंकि वो ऐसा नशा था, वो ऐसी शक्ति थी उस समय कि जो वो करना चाहते थे वो फटाफट होता था। मोह छूटा नहीं, अब अकेले चलना है ना, भारत में तो सब जानते हैं अकेले ही जाना है। तो बाबा के ये डिवाइन जो अनुभव थे, फीलिंग्स थी, इन्होंने बाबा का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था। हम बाबा से सीख लें अचल अडोल रहना। ये बात हमें बहुत काम आएगी आने वाले समय में। आप सोच के देखो, पाकिस्तान से यहाँ आ गए, बहुतों को तो बहुत चीज़ों का पता ही नहीं, ना वो लिखी जाती। 50 में आए थे दिवाली पर। मुझे क्यों पता है ये, तो बहुत साल पहले बाबा की कहानी लिखनी थी मुझे, एक फिल्म जैसी बनाई थी, तब हमने बनाई भी थी वो आदिदेव 2.5 घंटे की, अभी भी है वो। तो मुझे बहुत कुछ पढ़ने के लिए चाहिए था, तो दादा विश्वतन थे, उन्होंने मुझे एक फाइल दे दी जिसमें शुरू के बहुत सारी चीज़ें डेट सहित थी, कब कोर्ट में केस हुआ, कब मामा वहाँ गई, क्या क्या हुआ सब। तो उसमें था कि दिवाली 50 में यहाँ आए। आते ही जिस सिंधी परिवार ने निमंत्रण दिया था कि भारत में आ जाओ, हम खर्च करेंगे, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं देंगे, धोखा दे दिया। सोचो, भगवान को धोखा दिया, क्या हाल होगा उसका। बेगरी पाठ प्रारंभ हो गया। अब केवल ये नहीं कि खाने पीने को कुछ नहीं बचा था, लेकिन और बहुत सारी बातें होने लगी। बीमारियां बढ़ने लगी आबू की ठंड में, चाय कोई पीता नहीं था शुरू की, लूज मोशन होने लगे, बुखार होने लगे, पैसा नहीं, बाबा जिम्मेदार मालिक, सब उनके पास जाएंगे ना। अब सोच के देखो, आपके घर में ऐसा हो, किराया देने को कुछ नहीं, सब जाने लगा। बाबा के बच्चे जो सोचते थे अब क्या होगा यहाँ, जाने लगे। अब विचार करो कितनी बड़ी परीक्षा थी। कोई सोच रहा अब यज्ञ का क्या होगा, हमारा क्या होगा, बाबा का क्या होगा, कहाँ जाएंगे। ऐसे में अचल अडोल रहना, पूरे संगठन को भी संभालना। ऐसा समझ लें आप, एक बहुत बड़ा जहाज है, उसमें ये 380 बैठे हैं, उसका नाविक बाबा है, सागर में तूफान भयानक चलने लगे हैं, हिल रहा है जहाज पूरा, कभी लहरें, पानी भी अंदर आ जाता है, क्या होगा सबका। ऐसे में अचल अडोल, किस बात से, कि जिसने यज्ञ रचा है, जिस पर इन सब ने और मैंने समर्पण किया है। बाबा को यही था, वो परीक्षा ले रहा है, हमें फुल पास सोना है, वो भूखा तो रहने ही नहीं देगा, उसने वायदा किया हुआ है, जो मेरे बन गए
भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन और कुछ तो नहीं बचा ना। मनुष्य को केवल पेट भरने से तो संतुष्टि नहीं हो जाती, तो भी पेट भराने के लिए बाबा पहाड़ियों में ले जाते थे सवेरे सवेरे। वो करौंदे होते थे, खाओ खूब, आधा पेट भर के आते थे लेकिन वो हजम भी पूरा कर देते अंदर के माल को, तो और भूख लग जाती थी बाद में हम लोगों ने बहुत खाए हैं। तो अचल अडोल अवस्था सीखनी हो तो बाबा से सीखें। हम ये बहुत बड़ा लेसन लेते हैं। गहन तपस्या। मैं तो जब 68 में पहली बार आया तो रूम बाबा के रूम के सामने ही था। बाबा को देखने की बहुत इच्छा तो होती थी बार बार। बाबा के कमरे के जो बाहर पैसेज है वो कवर नहीं था, केवल कमरा कमरा, सबने देखा है ना ऊपर। बाहर 2-2 फुट की दीवार थी बस घिरी हुई, कवर कुछ नहीं, सब दिखता था। गर्मी के दिन थे, बाहर ही सोते थे बाबा, कमरे के बाहर बेड, उसमें मच्छरदानी लगी। तो मैं जल्दी जल्दी रात को बाहर बैठा रहता था क्लास के बाद, तो देखता था बाबा मच्छरदानी में बिल्कुल वैसे ही जैसे पैर पे पैर चढ़ा के क्लास में बैठते थे, वैसे योग में मस्त बैठे हैं। अब मुझे तो सोना था, हम तो बच्चे थे, नींद आती थी। हम चले गए, बाबा बैठे ही हैं। सवेरे 3 बजे आंख खुली, फटाफट भाग के बाहर आए, देखें तो देखा बाबा फिर बैठे हैं। बहुत पावरफुल तपस्या करने वाली महान आत्मा जिसकी कोई तुलना नहीं। मुझे एक सीन अपना बहुत याद रहता है। शाम को 6 बजे मैं बगीचे की तरफ से निकल रहा, उधर धोबी घाट था, हाथ से कपड़े धुलते थे। वो किचन जो बना हुआ वो सब नहीं थे, छोटा सा लकड़ी का गेट था, फर्श वर्श कुछ नहीं था, मिट्टी थी। तो उधर से मैं आ रहा था अकेला शाम के टाइम। कोई कोई झोपड़ी की ओर जा रहे थे, कोई कोई। मैंने किससे पूछा क्या है यहाँ। अंगूर की बेलें छाई हुई थी, बिल्कुल ग्रीनरी, बगीचा भी सुंदर सा था। अब नहीं है वो सब, मेडिटेशन हॉल जहाँ बना वो नहीं था, ये सब बगीचा था, वो रूम भी नहीं थे नीचे। तो बताया बाबा बैठे हैं। इतनी डीप साइलेंस के वाइब्रेशंस थे वहां, सन्नाटा जैसे छाया हो, जैसे चल भी ना पाए हम। अब हम में तो हिम्मत नहीं थी हम भी जाए, डरते थे। झोंपड़ी वो पहले वाली, खजूर के पत्तों की, बहुत सिंपल, कोई डेकोरेशन नहीं। हर साल खराब होती थी बरसात में, हर साल नहीं बनती थी। तो बहुत गहन तपस्वी जिसने कर्मेंद्रियों को भी जीत लिया, मन को भी जीत लिया। मैं शुरू में देखा करता था और सोचा करता था 69, 70, 71 की मुरलियां अव्यक्त, जैसे कि ब्रह्मा बाबा के अनुभव थे। उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया वो शिव बाबा सुना देते थे, नाम लेके नहीं, लेकिन वो अभ्यास तुम्हें करने हैं। तो जिन्होंने मन को भी संपूर्ण रूप से जीत लिया, जो प्रकृति के मालिक बन गए, देह की व्याधियां जिनको विचलित नहीं कर सकी। कर्मातीत की मुरली सुनी है ना सभी ने, 30 दिसंबर, और फिर आई थी अभी पिछला संडे, कब तक, परसों ही ना, फिर आए था, उसका ही सार सारा। वो सब बाबा का प्रैक्टिकल जीवन था। कर्म करते भी कर्म से न्यारे, संबंधों में रहते भी संबंधों से न्यारे। न संस्कार का बंधन, न संकल्पों का बंधन, न मैंने किया, मेरी जिम्मेदारी, इससे भी परे।
न व्याधियों का बंधन। सबसे गहरी बात यही थी उस मुरली में। बीमारियां होती हैं क्योंकि शरीर अंतिम है, हिसाब किताब भी है, लेकिन कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लेना, ये बाबा की प्रैक्टिकल बात थी। तो हम सभी बाबा की इस चीज को भी फॉलो करें। बीमारियां हों लेकिन हमारा मन बीमार न हो जाए। इंपॉर्टेंट बात है ना। मन अगर हेल्दी रहेगा तो बीमारियों पर जल्दी विजय होगी। तो हम सबको इस पे बहुत ध्यान देना है। हमें फॉलो करना है बाबा को, और बाबा का ये स्वरूप सामने रखना है। बीज रूप की बात थी ना आज या कल। बीज रूप बाबा, बाबा का बीज रूप का अभ्यास बहुत ज्यादा था। उससे हमारे वाइब्रेशंस पूरे कल्प वृक्ष में भी फैलते हैं। न केवल हमारे भी कर्म विनाश होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन संसार में फैलते हैं। बीज रूप का अर्थ है बीज रूप, ज्वाला स्वरूप, ज्वालामुखी योग, पावरफुल योग, बिंदु रूप, ये एक के ही नाम है सब। इसका अर्थ है जब आत्मा परमात्मा के साथ उसके स्वरूप पर स्थिर हो जाए, संकल्प ज्यादा नहीं, 1 2 3 संकल्प बस। अल्फा स्टेज कहते हैं शायद इसको साइकोलॉजी में। ज्यादा संकल्प नहीं। तो बाबा की संपूर्ण एनर्जी, उसकी शांति, उसकी शक्तियां, उसकी प्योरिटी आत्मा में समाती जाएगी, संसार में फैलती जाएगी। क्योंकि जिस योगी के मन में जितने कम संकल्प होते हैं, उतने ही पावरफुल वाइब्रेशंस उनसे संसार को मिलते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए योगी आत्माएं, बहुत पवित्र आत्माएं, ऐसी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुई आत्माएं, जो वर्णन था कल, उस मुरली को सभी रख लें अपने पास। ऐसी आत्माएं संसार के लिए वरदान है। बाकी बहुत कुछ होता रहेगा यहाँ। विनाश का अर्थ ही है विघन ही विघन, यही अर्थ है ना। दुख ही दुख, चारों ओर रोना ही रोना, हाहाकार ही हाहाकार। विनाश का यही तो अर्थ है ना। हमें जरा चीज भी खो जाए तो संकल्प चलते हैं, उसमें साक्षी रहना और सबको सकाश देना, दोनों की प्रैक्टिस हमें करनी है। बाबा भी यही करते थे। बाबा के पास बांधेलियों के जब पत्र आते थे, वो पत्रों का ही समय था, तो बाबा रात को जागकर उन्हें सकाश दिया करते थे। मुरली में आज भी था, वो हमें भी करना है। जब बाबा देखता है किसी की किसी कमी को, तो उनको करंट देते हैं कि इनकी ये कमी निकल जाए। हम भी दूसरे की कमी को देखकर उसके चिंतन में ना आ जाए, उसको चित्त पे ना रख ले इसमें ये कमी है, वाइब्रेशंस दें तो उनकी कमी और हमारी महानता, हमारी बहुत बड़ी सेवा, हम शक्तिशाली बन जाएंगे, सबको वाइब्रेशंस देने वाले। और दूसरी प्रैक्टिस भी बहुत करनी है सबको, बाबा से जो हम सीखते हैं उनकी मुरलियों में भी है। बाबा का ये स्वरूप था आखिर में पूरा ही 1 2 साल, कि जिसको दृष्टि देते थे डीप साइलेंस हो जाती थी। मेरा भी यही अनुभव था। बाबा से अलग अलग मिलते थे, जहाँ बाबा गद्दी है माँ बाबा बैठते थे, हम मिले एक एक, कोई नहीं। और बाबा सब पूछते थे, दृष्टि दी, मगन कर दिया। ये बाबा का बहुत गहरा अभ्यास अशरीरी होने का
और आत्मिक दृष्टि का। ये हमें फॉलो करना है। आत्मिक दृष्टि में तो बहुत सारी धारणाएं समाई रहती हैं और ये बिल्कुल सहज है। सहज है या कठिन? ना तो कोई इसके लिए ये कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है। सारा दिन हम लोगों के बीच में ही तो हैं, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। न कोई ये शिकायत कर सकता कि मेरा योग नहीं लगता, मन भटकता है। आत्मा देखने के लिए मन के भटकने आदि कोई बात नहीं, ये तो मन के भटकने को समाप्त कर देगा। हमारी दृष्टि दैहिक की बजाय आत्मिक होती जाएगी। इट टेक्स टाइम, ये ध्यान रखना हमें, इसमें समय लगता है, इसलिए लंबे काल की प्रैक्टिस चाहिए। प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी और बाबा की मुरलियों से ही। जब तुम सबको आत्मा देखते हो तो माना दूसरों को करंट देते हो। कितने बड़े काम हो गए एक ही अभ्यास में। तो इसको हमें बहुत अपनाना है। ये भी हमारी बहुत अच्छी साधना है, तपस्या है ये भी हमारी। हम अपने कुछ चीजें फिक्स कर लें, 4-5 तपस्याओं को लक्ष्य बना ले। हमारी तपस्या है बुद्धि को स्थिर करने की। मुरलियों से है ये सब। शिव बाबा पर स्थिर, जो भी हम काम करें उसमें भी स्थिर। मुरली सुने उसमें भी बुद्धि स्थिर एकाग्र। हमारी तपस्या है आत्माभिमानी बनने की और आत्मिक दृष्टि बनाने की। हमारी तपस्या है संपूर्ण प्योरिटी की। और एक चीज और जोड़ लें, हमारी तपस्या है चित्त को, कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल करने की। इस सब में हमें लगना है। अंतिम बाजी आ गई है, अंतिम अपॉर्चुनिटी। इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। टू लेट का बोर्ड तो लगा दिया है बाबा ने, लेकिन अभी मौका है कि जब तक वो कार्य हमारे सामने आए हम अपने को पूरी तरह तैयार कर लें। बहुत अच्छी बहनें हमें मिलती हैं सेंटरों में, टीचर बहनें भी, जो बहुत अच्छी तपस्या कर रही हैं, करती हैं, जिनका लक्ष्य योग की तपस्या करना और बाबा के लिए बहुत मदद करना ही है। मुझे मिलती हैं ऐसी ऐसी बहनें जिन्होंने संकल्प किया हुआ है अपने लिए कुछ नहीं। एक सेंटर में मैं गया, बहनें भी गई, कहा हम सबके पास 5-5 साड़ियां हैं बस और कोई कपड़े नहीं। मैंने कहा क्यों? कि नहीं हमारी दीदी ऐसी अच्छी है, जब जो जिसको जरूरत हो ले आओ। तो हम ज़्यादा इकट्ठा करके रखेंगे क्या? हमें 10 साबुन रखने की ज़रूरत क्या? हम एक ही रखते हैं। जिस दिन ख़त्म होगी 2 दिन पहले नहीं ले आएंगे। एक ऐसा सुंदर सिस्टम बना के रखा कि किसी को संग्रह करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी महान हमारी बहनें भी बहुत जगह है। एक जगह हम गए, उनके कई सेंटर हैं, बहनें भी कई सारी हैं, सब राउंड में रहती हैं। किसी का कोई सेंटर नहीं, 8-10 सेंटर हैं, किसी का कोई नहीं। बहनें 3-3 मास, 4-4 मास, 6-6 मास एक सेंटर पे रहते हैं। अटैची और बैग तैयार, उठाया चल दिए। फिर वहाँ 6 मास सेवा की, उठाया अपना चल दिए। ये सिस्टम भी मैंने वंडरफुल देखा। कहीं किसी के सेंटर से कोई अटैचमेंट नहीं, मेरा सेंटर, संपत्ति से कोई अटैचमेंट नहीं, लेकिन वो जो वहाँ चलाने वाला भाई है इम्पोर्टेंट, बहनें भी हैं, उसने बहनों को भरपूर भी रखा है, किसी को कोई कमी नहीं। ऐसा नहीं हम सेंटर इंचार्ज नहीं तो हमारे पास पैसा ही नहीं है,
हम तो खाली खाली हैं, अटैची और बैगी है बस, उन्हें फुल भी रखते हैं। तो ये भिन्न भिन्न तरीके हैं अपने को डिटैच करने के, अपने को महान आत्मा बनाने के। तो हम न केवल जनवरी मास, लेकिन क्योंकि ये साधनाएं हमारी लंबी साधनाएं हैं, ये जनवरी में पूरी नहीं हो जाती, इसलिए बहुत अच्छी धुन लगाएंगे, कुछ चीजें इस मास से कंटिन्यू हो जाएं। चाहे कोई संस्कार परिवर्तन, चाहे अपने में कोई और विशेष परिवर्तन, चाहे कोई पुरुषार्थ की सुंदर बात, किसी किसी को हो गया, जनवरी आई, अमृत वेला उठना फिक्स, उसमें ढिलाई नहीं। बस इतना जोड़ दें, जब अब वो नेचुरल हो गया है तो इसको नेचुरल कंटिन्यू रखना है। तो ये वरदान हो जाएगा हम सब के लिए, क्योंकि जनवरी मास भी वरदानी मास है और 18 जनवरी फिर से वरदानी मास, वरदानी दिवस आ रहा है। आप सब बहुत भाई बहनें 18 जनवरी के लिए भी आए हैं, यहाँ वाले तो बैठे ही हैं। हमने पहले ही बता दिया था आपको, 3 कोई वरदान ले लेने हैं बाबा से, 3 ज़्यादा लगे तो एक दूसरी बात कही थी, एक अपने लिए, एक विश्व कल्याण के लिए। अपने लिए लिया जा सकता है निर्विघ्न जीवन का, खुशनुमा जीवन का, स्थिर बुद्धि का, श्रेष्ठ भाग्य प्राप्ति का, दुखों से मुक्त जीवन का। और विश्व कल्याण के लिए विघ्न विनाशक, मास्टर दुखहर्ता, मास्टर मुक्तिदाता, ये वरदान लेंगे। तो अभी से तैयारी करेंगे, और 18 जनवरी, अभी 3 दिन है हमारे पास, सवेरे से ही वरदान लेकर उसको स्वीकार करेंगे। ये मिल गया परम सद्गुरु से, जो आप चाहें वो अपना फिक्स कर लेना, एक अपने लिए, एक दूसरों के लिए, क्योंकि दूसरों की सेवा भी हमें बहुत करनी होगी। वरदान हमें मिलेंगे तो वरदान को स्मृति में रख, जब हम दूसरों को दृष्टि देंगे, संकल्प करेंगे, उनके विघ्न नष्ट होंगे, उनके दुख नष्ट होंगे, उनका चित्त शांत होगा। आने वाले समय में तो चित्त को शांत करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। खेल बिगड़ने लगेगा सबका। जिन्होंने लंबा समय अभ्यास किए और वरदान लिए, वो वरदान तब तुरंत काम करेंगे। याद हो आपको, याद ही है, कोई बड़ी बात नहीं, पर गुह्य बात है। साक्षात्कार की चाबी किसके पास है? वो हमें नहीं देता, लेकिन हम में से जो योग्य बनेंगे उनके द्वारा वो चाबी को वो यूज करेगा, पर उनके द्वारा वो बड़े बड़े कार्य कराने लगेगा। हम खुश हो सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, पर सच तो यही होगा कि वो चाबी केवल उसके हाथ है, लेकिन यूज वो उन्हें करेगा जिन्होंने अपनी स्थिति वैसी बनाई होगी, और जिन्होंने अपना जीवन ऐसे वैसे ही बिता दिया है। पर चिंतन में, तेरे मेरे में, मोह ममता में, बिना मतलब की उलझनों में, इच्छाओं में, संसार की कामनाओं में, वो तब देखने वाले हो जाएंगे कि देखो इन्होंने अच्छी साधना की तो ये कितने आगे निकल गए। बड़े जब लोग हो जाते हैं, आप में से भी कईयों को अनुभव होगा, जिन्होंने बचपन से पढ़ाई आदि पे ध्यान नहीं दिया, वो बड़े होकर खुश होते हैं, पछताते हैं, बहुत पछताते हैं कि काश वो समय जब सब कुछ प्राप्त करने का था, हमें समझ मिली होती,
लेकिन समय बीत गया, तब समझ आई तो काम नहीं होता। तो अब समय को बीतने नहीं देना है, समझ आ गई है पहले ही। समय भी सुंदर, समझ भी परफेक्ट, उसका फायदा उठाते हुए बाबा से सब कुछ ले लेना है। बाबा बहुत कुछ देता है, सब कुछ चेक ये करना है हम ऐसी वैसी बातों में जो मैंने सुनाई, ईर्षा द्वेष हो, व्यर्थ का चिंतन हो पर चिंतन, दूसरों को देखने की आदत, परेशान रहने का संस्कार, चिंतित रहने की आदत, और भी जो कुछ है, गुस्सा, छोटी छोटी चीजें जो हमारी शक्तियों को खा जाती हैं अंदर से, उनसे निकलना है। ये समझदारी हम सबको मिल गई है। जो सेवा के फील्ड में हैं वो निष्काम भाव से सेवा करेंगे। बाबा का यही तो था, किया और अर्पण। कराया भी उसने, किया हमने, और करने के बाद सब कुछ वापस तुम्हारा, संपूर्ण समर्पण। तो निष्काम भाव बढ़ता जाएगा और ये संकल्प भी नहीं रहेगा कि हमने किया है। नहीं तो कई लोग गिनती करते रहते, आज मैंने इतने इतने काम किए, ये किया है। उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कराने वाला सबसे करा रहा है, उसकी शक्तियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं। तो सभी यहाँ जो भी आए हैं ग्रुप्स में भी बहुत अच्छा अभ्यास 3 दिन करेंगे। बाबा की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, वो परम सद्गुरु है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। सवेरे सूक्ष्म वतन में पहुँचेंगे, बाबा तिलक और वरदान देंगे, उसे स्वीकार करना है। लेकिन ये अनुभव नहीं होंगे जो सारा दिन अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो मैं महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा, बाबा के नैनों का नूर, आज था ना महसूसता में क्या क्या हो, उसका राइट हैंड, सारे स्वमान हमारी महसूसता में रियलाइज करें, हम उन्हें एक्सेप्ट करें, तो सवेरे का हमारा समय प्राप्तियों का समय हो जाएगा। सभी बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। चले अभी ब्रह्मा बाबा को सामने लाएं और वे जैसे शिव बाबा की तपस्या में मग्न बैठे हैं वैसे ही बैठेंगे, केवल वही दिखाई दे। पड़ती नहीं सुनाई, उनको दर्श
आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब